iPhone 11 अगर आप में से कोई भी इस टाइम पे परचेस करने की सोच रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि आगे आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर आप iPhone 11 लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आ सकती है। क्योंकि iPhone 11 में एक बार फिर से काफी बड़ा प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिलने वाला है। अब ये प्राइस ड्रॉप कितना रहने वाला है और कितने ज्यादा आप पैसे सेव कर सकते हैं और कब ये प्राइस ड्रॉप होगा, सारी डिटेल्स मैं एक एक करके इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमित। वेलकम टू माय चैनल जिसपे हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस टाइम पे जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर गोल चल रहा है वो ओनली 5000 सब्सक्राइबर का है और आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि जिसके हम काफी ज्यादा नजदीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो इसे लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले आप सभी लोगों के लिए मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट शेयर करा हुआ था जिसमें मेरी जो वीडियोस है डिले होने का रीजन मैंने वहां पे शेयर करा था। तो वो अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से कि मेरे इस टाइम पे एंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, इसी वजह से जो मेरी वीडियोज है थोड़ी सी डिले हो जा रही है। लेकिन आज संडे है, मेरे पास भी टाइम था और साथ ही साथ जो अपडेट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता था वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो iPhone 11 की प्राइसिंग की आप सीधे बात कर लेते हैं। तो iPhone 11 बिना किसी सेल के आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ज्यादातर 52,000 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन कोई ना कोई जो सेल है अमेजोन या फ्लिपकार्ट में वो चलती रहती है, जिसके बाद जो रेगुलर प्राइसिंग आप इसको समझ सकते हैं वो 49,000 के आसपास रहती है। और ज्यादातर बायर्स ने 49,000 के आसपास इस डिवाइस को खरीदा हुआ है। लेकिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई मेजर सेल चलती है, चाहे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल हो या फिर अमेजोन की कोई सेल हो या फिर कोई फेस्टिवल ऑफर आपको देखने को मिल जाता है, तो उसके बाद इसमें HDFC का जो एडिशनल कार्ड डिस्काउंट है वो भी आपको देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से जो लोएस्ट प्राइस मैंने iPhone 11 का अभी तक देखा है वो 44,000 के आसपास है। लेकिन iPhone 11 को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद काफी सारे लोगों ने 50,000 रुपीज के अंदर इस डिवाइस को खरीदा है। और अपनी जितनी भी पुरानी वीडियोस है सबके अंदर मैंने एक चीज आपसे कही है कि iPhone 11 अच्छा डिवाइस है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस आता है 50,000 के आसपास, उसके लिए बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इसलिए आपको बार बार लेने से मैं मना करता था। लेकिन इस बार आपको फिर से, जैसा लास्ट ईयर में आपको दशहरे के आसपास या अगस्त या सितंबर के आसपास आपको जो प्राइस ड्रॉप है वो बहुत बड़ा देखने को मिला था, तो इस बार फिर से आपको प्राइस ड्रॉप काफी ज्यादा बड़ा इस बार फिर से देखने को मिलने वाला है। तो पहले अगर प्राइस ड्रॉप के बारे में बात करूं, 44,000 के आसपास डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है। ज्यादातर आपको लोएस्ट में बता रहा हूं। तो iPhone 11 की अगर MRP की बात कर लेते हैं बिना किसी सेल के, तो ज्यादातर 52,000 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिलता है। वीडियो में मैंने आपको पहले ये चीज बता दी है। तो इस बार जो प्राइस ड्रॉप होगा वो बिना किसी कार्ड ऑफर के सीधे MRP पे प्राइस ड्रॉप होगा। iPhone 13 के लॉन्च होने के बावजूद iPhone 12 की भी प्राइस गिरेगा, कितना गिरेगा वो सारी बाद में बात करेंगे। लेकिन iPhone 11 की अगर बात करें तो इसका जो MRP है वो सीधे 44 से 45,000 रुपीज तक सीधे इसका MRP आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कम से कम 7-8 हजार रुपए तो सीधे आपको यही प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ HDFC के जो कार्ड ऑफर है हमेशा की तरह 4,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ज्यादातर आपको जो डिवाइस है वो आपको सेल के अंदर, और मेरे ख्याल से जो दशहरा वाली सेल जो भी होगी उसके बाद iPhone 13 लॉन्च के बाद दशहरा या दिवाली वाली सेल जो है उसमें आपको जो डिवाइस है वो 38 से लेके 39,000 तक आपको जो है वो लोएस्ट देखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से 40,000 के नीचे जो डिवाइस अभी तक है वो iPhone 11 मेरे ख्याल से उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। और इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन रहने वाला है वो OnePlus 9R है। और साथ ही साथ जो iQOO का 7 Legend जो कि आपको 42,000 रुपए के आसपास मिल जाता है और उसमें भी आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगी। तो अगर इन तीनों डिवाइसेस में कैमरा के सेक्शन के बारे में बात कर लूं तो भाई iPhone 11 को कोई बीट नहीं कर सकता। माना थोड़ा सा डिवाइस पुराना है, लेकिन कैमरा अगर जिसको 40,000 के अंदर बिल्कुल बेस्ट चाहिए तो iPhone 11 आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर iPhone 11 की प्राइस कितना ड्रॉप होगा और कब ड्रॉप होगा वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं iPhone 12 के बारे में भी ये वीडियो बनाऊं कि iPhone 13 के लॉन्च के बाद या फिर जो आने वाली 15 अगस्त की सेल या फिर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में कितना इसका प्राइसिंग रहने वाला है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अपने एग्जाम्स के बीच में ये वाली वीडियो मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, तो इसलिए प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना और हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।